तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत बार समझ में नहीं आती है अच्छे से। जब मैं पीजी में था तब मुझे भी कुछ खास अच्छे से आई नहीं थी समझ, बाद में जब दोबारा से पढ़ा उन चीज़ों को तब अच्छे से समझ में आई। और कई बार क्या होता है कि समझ में आती हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें समझने लग जाते हैं ये सब, लेकिन ये समझ नहीं आता कि यूज क्या है, प्रैक्टिकल यूज क्या है क्वांटम मैकेनिक्स का, क्यों पढ़ रहे हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स, क्या काम आती है क्वांटम मैकेनिक्स, कहाँ काम आएगी मेरे क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं मन में कि क्यों पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। जब हमें ये पता चल जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, तब हमें समझ में भी अच्छे से आने लग जाती है क्वांटम मैकेनिक्स। और तब हमारे मन से जो एक डर होता, फोबिया होता क्वांटम मैकेनिक्स का, वो भी निकल जाता अच्छे से। लेकिन ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि पढ़ते क्यों है क्वांटम मैकेनिक्स, क्या यूज है क्वांटम मैकेनिक्स का, क्यों पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन है क्वांटम मैकेनिक्स का। हम मेन चीज ये पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में कि हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट टू स्टडी। क्वांटम में हम पढ़ते क्या हैं, क्या पढ़ते हैं क्वांटम में। दूसरी चीज व्हाई टू स्टडी, क्यों पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स में क्यों पढ़ रहा हूँ। और तीसरी चीज डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ते हैं हम उन चीजों को क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं उन चीजों को क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो इन तीन क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझेंगे कि असल में है क्या क्वांटम मैकेनिक्स, क्या पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, क्यों पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, और कैसे पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स को। इन चीजों को अच्छे से समझना है हमें, तब हमें क्वांटम अच्छे से समझ में आने लग जाएगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये चीजें समझ में आती। ठीक है, तो ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यही वीडियो है क्वांटम मैकेनिक्स की। कोई टॉपिक नहीं करेंगे, बस यही पढ़ेंगे कि क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, इसी में क्वांटम का सारा डर खत्म हो जाता है। देखो सबसे पहले कि हम क्या पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो देखो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं हम सबसे पहले, जैसे वर्ड से पता चल रहा है, पीछे क्या लगा हुआ, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स लगा हुआ है। ठीक है, अब मैकेनिक्स का क्या मीनिंग होता है, मैकेनिक्स का मीनिंग होता है बिहेवियरल स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, कब, इन मोशन। जब मैटर मोशन के अंदर होता है तो उसके बिहेवियर की जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। ये होती है मैकेनिक्स, कि जब बिहेवियरल स्टडी करते हैं हम मैटर की मोशन के अंदर, इसको बोलते हैं मैकेनिक्स। अब ये बिहेवियरल स्टडी हम क्यों करते हैं, क्यों हम मैटर के बिहेवियर की स्टडी करते हैं मोशन में। हम बिहेवियरल स्टडी करते हैं मैटर की टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल जो होते हैं हमारे पास, उनकी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम स्टडी करते हैं। ऑब्जर्वेबल क्या, जो हम उसके बारे में ऑब्जर्व कर सकते हैं जब मैटर मोशन में होता है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसकी, काइनेटिक एनर्जी क्या है उसकी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है उसकी, मोमेंटम क्या है उसका, जो पार्टिकल मोशन में है, जो मैटर मोशन में है उसका मोमेंटम क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। इन चीज़ों की स्टडी करते हैं हम। इन बिहेवियरल स्टडी हम करते हैं मैटर की मोशन के अंदर, क्यों, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल कौन से, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, टोटल एनर्जी, पोजीशन। इन चीज़ों की स्टडी करते हैं हम। इन चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं मैटर की, जो मोशन में होता है। अब मोशन भी हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं। देखो हमारे पास कौन सा मोशन हो सकता है, वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है, हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन हो गया। ठीक है, हमारे पास रोटेशनल मोशन हो सकता है, अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है वो रोटेशनल मोशन हो गया। हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन हो जाता है। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मोशन भी होता है, इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोशन होता है। ठीक है, तो देखो कितने टाइप के मोशन हो गए, वाइब्रेशनल मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, ट्रांसलेशनल हो गया। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, जब कोई चीज़ एक लाइन में ऐसे जा रही है सीधी, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, सिंगल लाइन में अगर कोई चीज़ जा रही है। उसके बाद रोटेशनल मोशन, अगर कोई चीज़ ऐसे रोटेट कर रही है, एक पोजीशन पे ऐसे रोटेट कर रही है कोई चीज़, इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन, ऐसे रोटेट कर रही है। वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है कि एक चीज़ ये अपनी मेन पोजीशन पे है, इस मेन पोजीशन से इस साइड गया, वापस आया, इस साइड गया, ऐसे ऐसे अगर कोई चीज़ मूव कर रही है।
ऐसे अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, इसको वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोशन आपको पता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, हायर स्टेट लोअर स्टेट इनके बीच जंप करता रहता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोशन। तो देखो हम क्या पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर, बिहेवियरल स्टडी करते हैं मैटर की इन मोशन। मोशन कई टाइप का हो सकता है हमारे पास। बिहेवियरल स्टडी क्यों करते हैं? ऑब्जर्वेबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। कौन से ऑब्जर्वेबल? पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, ऐसे ऑब्जर्वेबल्स की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। अब मेन चीज जहां पे डिफरेंशिएट होती है वो होती है कि मैटर अगर हमारे पास मैक्रो स्केल पे है, मैक्रो स्केल पे अगर हम स्टडी करते हैं वो तो आता है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन अगर आप माइक्रो स्टेट पे स्टडी करते हो बिहेवियर की तो वो आता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो देखो बिहेवियरल स्टडी की हमने, इन ऑब्जर्वेबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ऑफ मैटर इन मोशन। मोशन इस टाइप के होते हैं। अब मैटर अगर मैक्रो स्केल पे ये सारी चीजें स्टडी कर रहे हो, इन ऑब्जर्वेबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है। अगर माइक्रो स्केल पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्केल पे उन चीजों को स्टडी कर रहे हो, इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो वो आता क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो ये चीज जो हमने पढ़ी है, ये हमने पढ़ा व्हाट टू स्टडी। क्या पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में? तो हम कहेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स इज द बिहेवियरल स्टडी ऑफ मैटर इन मोशन। बिहेवियरल स्टडी ऑफ मैटर इन मोशन, ठीक है, या फिर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, या फिर दूसरा क्या बोल सकते हो आप कि स्टडी ऑफ मैटर इन मोशन, स्टडी ऑफ मैटर इन डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल्स एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, माइक्रोस्कोपिक पे अगर आप पढ़ते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्या पढ़ते हैं हम? स्टडी ऑफ मैटर इन मोशन या मैटर इन डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल्स एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में कि ऑब्जर्वेबल डिफरेंट टाइप के होते हैं, मोशन कई टाइप के होते हैं। मैटर अगर मैक्रो स्टेट में पढ़ते हो तो क्लासिकल मैकेनिक्स, माइक्रो में पढ़ते हो तो क्वांटम मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? बिहेवियरल स्टडी ऑफ मैटर इन मोशन। अब दूसरी चीज कि पढ़ना क्यों है, क्यों पढ़ना है क्वांटम मैकेनिक्स को? वाई टू स्टडी, क्यों पढ़ते हैं, पढ़ना क्यों है? वाई टू स्टडी, क्यों पढ़ूं मैं क्वांटम मैकेनिक्स, क्या काम आएगी मेरे? देखो क्वांटम मैकेनिक्स की हमें नीड पड़ती है पढ़ने की, इसलिए क्योंकि मैक्रो स्टेट पे और माइक्रो स्टेट पे जो प्रॉपर्टीज होती है मैटर की वो एकदम डिफरेंट होती हैं। प्रॉपर्टीज मैटर की एकदम अलग हो जाती है मैक्रो स्टेट पे और माइक्रो स्टेट पे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने पढ़ा होगा, प्लेटिनम पढ़ा होगा। प्लेटिनम 11th 10th तक क्या आता? प्लेटिनम की बहुत ही इनर्ट मेटल है, बहुत ही इनर्ट है, रिएक्शन नहीं करती, ऑक्साइड नहीं बनाती, जंग नहीं लगता प्लेटिनम पे। गोल्ड में भी ऐसे ही पढ़ते हो कि जंग नहीं लगता, प्लेटिनम का भी पढ़ते हो कि इनर्ट है मेटल। लेकिन माइक्रो स्टेट पे ये तो हो गया मैक्रो स्टेट पे, मैक्रो स्टेट पे इनर्ट होती है प्लेटिनम। लेकिन माइक्रो स्टेट पे क्या है? आपने पढ़ा होगा कैटलिस्ट का काम करता है प्लेटिनम, कैटलिस्ट का काम करता है, आपने पढ़ा होगा प्लेटिनम, ठीक है, PtO2 इन H2PtO2 एडम कैटलिस्ट आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, ठीक है। 23rd वीडियो में मैंने ही कराया था हाइड्रोजनेशन में, क्लेडन में, ऑर्गेनिक प्लेलिस्ट में, चैप्टर 23 एडम कैटलिस्ट। और यहाँ पे आप कहोगे कि सर ये तो प्लेटिनम ऑक्साइड है, प्लेटिनम थोड़ी है, प्लेटिनम ऑक्साइड है। लेकिन उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि प्लेटिनम ऑक्साइड नहीं है, ये प्लेटिनम है। प्लेटिनम ऑक्साइड ये बता रहा है कि प्लेटिनम ऑक्साइड की रिडक्शन करके प्लेटिनम बनाया गया। या फिर आप वैसे पढ़ते होगे कि प्लेटिनम पैलेडियम, ठीक है, H2 ऐसे पढ़ लेते होगे, ये भी प्लेटिनम है, यहाँ पे भी कैटलिस्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे भी कैटलिस्ट का काम कर रहा है, लेकिन मैक्रो स्टेट पे इनर्ट होता है। ऐसे ही अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिका की बात करते हैं, ठीक है, सिलिकॉन जिसमें एलिमेंट होता है तो वो क्या होता है? मैक्रो स्टेट पे सैंड, रॉक्स इनकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। माइक्रो लेवल पे क्या होता है? सिलिकॉन माइक्रो लेवल पे बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। सिलिकॉन चिप आपने पढ़ी होंगी, सिलिकॉन चिप्स बनाते हैं, नैनो चिप्स बनाते हैं, सिलिकॉन की होती हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या पढ़ते हैं कि मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट पे सिलिकॉन की प्रॉपर्टी अलग है, प्लेटिनम की अलग है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो
मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं, इसलिए इन प्रॉपर्टीज को हमें स्टडी करना जरूरी है, इसलिए हम स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। पहले हमने क्या पढ़ा कि क्या पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, कि स्टडी ऑफ बिहेवियरल चेंजेस ऑफ मैटर इन मोशन। बिहेवियरल चेंजेस क्यों पढ़ते हैं? ऑब्जर्वेशन की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। ऑब्जर्वेबल कौन कौन से होते हैं? काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है, मोमेंटम हो गया, पोजिशन हो गया, टोटल एनर्जी हो गया, ये ऑब्जर्वेबल होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि मैटर माइक्रो स्टेट पे अगर होता है, माइक्रो स्टेट पे अगर आप माइक्रो लेवल पे अगर स्टडी करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स, मैक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स। मोशन कौन कौन से होते हैं? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक। अब है कि हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है, ये चीज ध्यान से सुनने की है। हाउ टू स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स, हमने क्या पढ़ा कि क्या डिटरमाइन करते हैं, स्टडी करते हैं मोशन ऑफ मैटर इन मोशन एट मैक्रो लेवल पे होता है तो क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेबल की वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं। ओवरऑल क्या था? ऑब्जर्वेबल की मैकेनिक्स क्या था, क्वांटम मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या थी? टू डिटरमाइन स्टडी ऑफ मैटर इन मोशन टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस। ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं, क्या है तो ऑब्जर्वेबल की वैल्यू जो निकालते हैं हम क्लासिकल मैकेनिक्स या मैक्रो लेवल पे क्या होती है? क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में इसको निकालने के लिए होते हैं फॉर्मूला होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में तो फॉर्मूले हैं डायरेक्ट, हाफ एम स्क्वायर, काइनेटिक्स एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh होता है, मोमेंटम के लिए मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो फॉर्मूले हमारे पास डायरेक्ट कोई नीड नहीं है। लेकिन ऑब्जर्वेबल की वैल्यू अगर हमें माइक्रो स्टेट पे निकालनी है हमें, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स। वहां पे हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में माइक्रो स्टेट पे निकालने के लिए ऑब्जर्वेबल। क्यों? क्योंकि ये स्टेट हमारे पास इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देते एटम और मॉलिक्यूल। हम कैसे बताएंगे कैसे मोशन कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है, नहीं बता सकते, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में तो फॉर्मूले नहीं है हमारे पास, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास क्या होते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। इसको स्टडी करने के लिए, मोशन को स्टडी करने के लिए, डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले नहीं होते हैं क्योंकि इनविजिबल होता है, हमें एटम दिखाई ही नहीं देते, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इनविजिबल ऑपरेटर की जगह, यहाँ फॉर्मूला की जगह हमारे पास होते हैं यहाँ पे ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, ऑपरेटर होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से समझना, फॉर्मूले नहीं होते, ऑपरेटर होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। दूसरी चीज, अब मैं दोबारा से लिखता हूं, देखो, एक साइड तो क्लासिकल मैंने लिख दिया, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, एक साइड मैंने लिख दिया क्वांटम मैकेनिक्स जो है, क्वांटम मैकेनिक्स जो है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ऑब्जर्वेबल की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या होते हैं हमारे पास? फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले हैं हमारे पास, फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या है? अगर हमें ऑब्जर्वेबल निकालना है, ऑब्जर्वेबल अगर हमें निकालना है तो हमारे पास क्या है? ऑपरेटर। अब ऑपरेटर किस फॉर्म में है? ऑपरेटर है हमारे पास पास्चुलेट्स की फॉर्म में, रूल्स की फॉर्म में, पास्चुलेट्स की फॉर्म में ऑपरेटर है। ऐसे नहीं है कि कुछ लिख दिया, पास्चुलेट्स हैं उनके कि ऑपरेटर ऐसा होगा, ऐसे वर्क करेगा, ठीक है, इस तरह से करेगा। और इन पास्चुलेट्स की खास बात क्या, ध्यान से सुनो, कि ये पास्चुलेट्स थियोरेटिकल है, सारे के सारे थियोरेटिकल पास्चुलेट है। थियोरेटिकल मीन्स नो प्रूफ, इनका कोई प्रूफ नहीं है, कोई इनका प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, कोई इनको प्रूव नहीं किया गया, या फिर ऐसे लिख सकते हो नॉट प्रूव ही नहीं किए गए, कभी प्रूव कर ही नहीं पाया कोई इनको। तो थ्योरेटिकल होगी सारी की सारी क्वांटम मैकेनिक्स कि यहाँ तो फॉर्मूला हमारे पास फिक्स है, लेकिन यहाँ तो जो पास्चुलेट्स, जो ऑपरेटर है वो पास्चुलेट्स पे बेस्ड है और पास्चुलेट्स थ्योरेटिकल है और उनका कोई प्रूफ नहीं है, नॉट प्रूव ही नहीं किए गए वो। तो इस तरह से तो क्वांटम मैकेनिक्स सारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल थ्योरेटिकल है, सारा क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरेटिकल है और इन्हीं पे चल रहा है जिनका कोई प्रूव नहीं किया गया। क्यों चल रहा है इनके ऊपर? क्योंकि इनके बेस पे जो हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब हम निकालते हैं, वो जो वैल्यू इनके बेस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्टेड वैल्यू जो होती है, प्रिडिक्टेड वैल्यू जो होती है वो एग्री करती है,
एग्री करती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखो, एग्री और इक्वल में फर्क होता है। इक्वल होता तो ये प्रूव हो जाता, लेकिन इक्वल आता ही नहीं, कभी ज्यादा कम कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम ऐसे आता। तो एग्री करता काफी हद तक, लेकिन इक्वल नहीं आता, इसलिए इनका कोई प्रूफ है ही नहीं, प्रैक्टिकल एविडेंस इनका है ही नहीं कि ऐसे है। सिर्फ हम जो वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं इन पोस्टुलेट्स के बेस पे, वो काफी हद तक एग्री करती है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। तो शुरू में इसके ऊपर क्वेश्चन उठना स्टार्ट हुए, लेकिन बाद में धीरे धीरे बंद हो गई, क्योंकि रिजल्ट काफी हद तक जो है एग्री कर रहा है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट है उनके साथ, इसलिए ये तब से चलता आ रहा है ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स, लेकिन इनका कोई प्रूफ नहीं है। क्लियर है? अब क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि मोशन की स्टडी करते हैं हम। मैटर तो हो गया, मैटर क्या है यहाँ पे, मैक्रो है, ठीक है। अब मोशन कौन कौन से हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल हो गया, वाइब्रेशनल हो गया, ठीक है, रोटेशनल हो गया और ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, ये मोशन होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमें दिखते हैं कि कोई चीज सीधी जा रही है, कोई चीज ऐसे ऐसे कर रही है, कोई चीज रोटेट कर रही है। यहाँ तो हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिकल मोशन है, वाइब्रेशनल है, रोटेशनल है, ट्रांसलेशनल कैसा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पे क्या करोगे, कुछ दिखाई नहीं देता, पार्टिकल कैसे जा रहा है, एटम दिखते थोड़ी है, मॉलिक्यूल दिखते थोड़ी है, नहीं पता चलेगा कोई चीज कैसे जा रही है। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे फिर दिए गए मॉडल, मोशन के लिए यहाँ पे क्या दिए गए, मॉडल दिए गए। मॉडल कौन कौन से दिए गए, वाइब्रेशनल मोशन के लिए यहाँ पे मॉडल दिया गया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, पढ़ेंगे क्या होता है। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए यहाँ पे दिया गया पार्टिकल इन बॉक्स का, पार्टिकल इन बॉक्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और रोटेशनल मोशन का यहाँ पे मॉडल दिया गया रिजिड रोटर, रिजिड रोटर ये दिया गया। इलेक्ट्रिकल जो मोशन है, इलेक्ट्रॉनिक जो मोशन है, उसका दिया गया हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास मोशन नहीं है, यहाँ पे हमें पता ही नहीं चलता कौन सा मोशन हो रहा, तो हम मोशन के लिए यहाँ पे देते हैं मॉडल्स। मॉडल दे दिए मोशन के लिए कि इसको ये मॉडल एक्सप्लेन करेगा, इसको ये करेगा, इसको ये करेगा। ये चीज समझ में आई कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है कि इन सभी मोशंस में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मोशंस जो होते हैं, जैसे मैं सपोज करो HBR लिखता हूँ, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वाइब्रेशन होती है। HBR ऐसे आता है, दूर जाता है, ऐसे आता है, दूर जाता है। तो जब HBR दूर चला गया, ठीक है, एक बार HBR पास आ गया, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्वांटम मैकेनिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन हर जगह पे आएगा यहाँ पे। और जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली क्या कहता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mc, ठीक है, या h/mv होता है। अब देखो यहाँ पे मास जितना बड़ा होता है, इसके अंदर वेव नेचर उतनी कम हो जाती है, वेव नेचर उतनी कम होगी। इसलिए तो कहते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि मास बड़ा हो गया तो वेव नेचर कम हो गई, अप्लाई होगी ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन में तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का तो मास बहुत कम होता है। इवन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में तो मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से मास जीरो मानते हैं, जीरो मास मानते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन का इतना कम मास है, ठीक है। अच्छे से मेजर ही नहीं कर पाते इलेक्ट्रॉन के मास को, अगर एक साथ बहुत सारे हैं। तो हम क्या करते हैं कि मास को इतना कम मास है इलेक्ट्रॉन का, तो वेव नेचर जो है इलेक्ट्रॉन की, वेव नेचर जो है इलेक्ट्रॉन की बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। जब वेव नेचर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर यूज करते हैं वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। वेव इक्वेशन सेम टाइम में जैसे सेम टाइप जैसे स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होती है, ठीक है, मूविंग वेव की इक्वेशन होती है, ऐसी जैसे साउंड वेव की इक्वेशन होती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन की वेव के लिए भी इक्वेशन होती है, ठीक है। वो इक्वेशन कहां से आती है हमारे पास, वो इक्वेशन देती है स्क्रूडिंजर। स्क्रूडिंजर एक साइंटिस्ट था, उसने हमें बताया कि कैसे वो इक्वेशन लिखनी है। उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे फॉर्म में आता है वेव फंक्शन की फॉर्म में, वेव फंक्शन की फॉर्म में उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास आता है। तो ये है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कि क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। हमने पढ़ा, देखो अभी तक क्या पढ़ा, रिवाइज करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं बिहेवियरल। पहले मैकेनिक्स हमने पढ़ा क्या होता, मैकेनिक्स होता बिहेवियरल स्टडी ऑफ मैटर इन मोशन। अब बिहेवियरल स्टडी, व्हाई डू वी स्टडी बिहेवियरल स्टडी, बिकॉज
या फिर बिहेवियरल चेंजेस को हम क्यों स्टडी करते हैं? बिकॉज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल्स। ऑब्जर्वेबल कौन से? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी, मोमेंटम, पोजीशन, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब मैटर, अब मोशन जो था, मैटर इन मोशन, मोशन कई टाइप का होता है, रोटेशनल होता है, वाइब्रेशनल होता है, ट्रांसलेशनल होता है, इलेक्ट्रॉनिकल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन होता है। तो इन मोशंस में डिफरेंट मोशंस में इन ऑब्जर्वेबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ब्रांच होती है मैकेनिक्स। अगर मैक्रो लेवल पे पढ़ते हो मैटर को तो क्लासिकल मैकेनिक्स, माइक्रो पे पढ़ते हो तो क्वांटम मैकेनिक्स। ये हो गया क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि मैक्रो और जो माइक्रो लेवल है उस पे मैटर की प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। जैसे प्लेटिनम हमने पढ़ा कि मैक्रो लेवल के ऊपर इनर्ट होता है, माइक्रो लेवल के ऊपर कैटलिस्ट का काम करता है। सिलिकॉन जो होता है मैक्रो लेवल पे रॉक, सैंड कुछ नहीं होता है, इंसुलेटर पड़ा रहता है धरती में, ठीक है। माइक्रो लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अलग प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। सिलिकॉन चिप्स हम बनाते हैं, सुपर कंप्यूटर्स में सिलिकॉन चिप बनाते हैं। तो ये हो गया क्यों पढ़ते हैं, तो मैटर की स्टडी करना इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। अब कैसे स्टडी करते हैं, तो इसके अंदर हमने पढ़ा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में तो हमारे पास ऑब्जर्वेबल की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला नहीं होते क्योंकि दिखाई नहीं देता कुछ, तो फॉर्मूला कहाँ से होंगे। तो यहाँ पे ऑपरेटर का हम यूज करते हैं। ऑपरेटर हमारे पास होते हैं, कुछ ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, वो पास्टुलेट्स की फॉर्म में होते हैं कि ऐसे ऑपरेट करना है, इस तरह से करना है, इस तरह के रूल्स की फॉर्म में होते हैं। वो रूल्स थ्योरेटिकल हैं प्योरली, क्योंकि उनको प्रूव नहीं किया गया। अगर प्रूव नहीं किया गया तो सर ऐसे ही चल रहा, हाँ भी ऐसे ही चल रहा है बिल्कुल, क्योंकि इनका रिजल्ट जो है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से काफी हद तक जो है एग्री करता है, इक्वल नहीं आता, एग्री करता है, ठीक है। इसके बाद मोशन जो यहाँ पे होते हैं हमें पता नहीं चलेगा कैसा मोशन है, किस तरह का हो रहा है, तो इसके लिए मॉडल दिए गए, यहाँ पे मॉडल दिए गए। मॉडल कौन कौन से? वाइब्रेशनल मोशन के लिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया गया मॉडल, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल दिया गया, रोटेशनल मोशन के लिए रिजिड रोटर मॉडल दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक मोशन के लिए हाइड्रोजन एटम का मॉडल दिया गया। ये मॉडल हमें दिए गए। अब इन सभी मॉडल्स में जो भी ये मोशन है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, इलेक्ट्रॉन का बहुत रोल है इनमें, क्योंकि हर जगह पे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे डी ब्रोगली इक्वेशन क्या कहते हैं कि ये मास जितना बढ़ेगा वेव नेचर उतनी कम होगी, मास जितना घटेगा वेव नेचर उतनी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, तो वेव नेचर बहुत ज्यादा होगी। वेव नेचर ज्यादा होगी तो यहाँ पे हम वेव इक्वेशन यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, जो स्क्रूडिंजर हमें बताता, आपने सुना होगा टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रूडिंजर इक्वेशन, वो हमें बताता कैसे लिखनी है, उसका सोल्यूशन हमारे पास आता वेव फंक्शन की फॉर्म में। तो ऐसे पढ़ते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स। कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आगे मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूं, जैसे मैंने ऑपरेटर स्टार्ट कर दिया अगला टॉपिक, तो आपको पता होना चाहिए, आपको ऐसे नहीं सोचना ये क्या होता है, क्या होता है ये ऑपरेटर, कहां से आ गया ऑपरेटर, किस बला का नाम है। नहीं, हमें पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे तो फॉर्मूले होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास ऑपरेटर होते हैं फॉर्मूला की जगह पे ऑब्जर्वेबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। पास्टुलेट्स की फॉर्म में होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, प्रूवन नहीं है। अब मोशन हमारे पास यहाँ पे तो डायरेक्ट मोशन होते हैं, फॉर्मूला होता है हाफ एम स्क्वायर एम जी ये सब, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मोशन हमारे पास पता नहीं होता हमारे पास किस तरह का हो रहा मोशन। तो यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे मैं फॉर्मूला बोल गया, ये मोशन हमें पता होता कैसा हो रहा है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग हमें अगर जो भी ऑब्जर्वेबल निकालना हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो मोशन है पता नहीं चलेगा कैसा हो रहा, तो यहाँ पे मॉडल दिए गए, सिंपल हार्मोनिक ये सब दिए गए, ठीक है। तो उसके बाद ये था हमारे इंट्रोडक्शन लेक्चर क्वांटम मैकेनिक्स का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज समझ में आ गई तो आगे हम जो भी पढ़ेंगे आपको पता होगा क्यों पढ़ रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, कहाँ काम आती है ये चीज। तो यही चीज मेन होती है क्वांटम मैकेनिक्स में। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, अगली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ऑपरेटर का नाम लेते ही पता होगा ऑपरेटर क्या है, पार्टिकल इन बॉक्स का नाम लेते ही पता होना चाहिए आपको क्या है कि ट्रांसलेशनल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल दिया गया है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्सप्लेन करने के लिए। इस तरह से ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई डाउट आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी हो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।